ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की, जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे, उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। তো বাবা বলছেন কিসের চার্ট রাখতে হবে? ইয়াদ, কতটা পাপ কাটালাম। এখন তো চারিদিকে খুব ধুম চলছে না, প্রয়াগরাজে সব সাধক সাধিকারা বলছে না যে আর কুম্ভ হবে না, কি আসবে? সত্যযুগ আসবে, তো পাপ কাটিয়ে নিতে হবে, তাই না? ওই জন্য সব ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যে যেখানে ভারতের কোনা কোনা যে সাধক ছিল, সব সাধক সাধিকা পাপ কাটাতে সব কুম্ভ পৌঁছে যাচ্ছে, তাই না? আর বাবার বাচ্চারা তো অশ্লীল কুম্ভ জানে, যেখানে পাপ কাটাতে হবে। তো বাচ্চাদেরও ধুন লেগে যাওয়া উচিত, যে যখন, তাই না, বাইরের সবাই সাধকরা এত মানে তীব্র গতি পুরুষার্থ করছে এই ঠান্ডার মধ্যে, তো বাবার বাচ্চাদেরও কত লগন থাকা উচিত, তাই না? যে কি করে তাড়াতাড়ি পাপ কাটাবো, কি করে কর্মাতীত হব। কেন সামনে কি আসছে? सामने तो धर्मराज रूप আসবে, তাই না? प्रश्न, चार्ट ठीक है व नहीं? चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? আমার চার্ট ঠিক আছে কিনা কি করে যাচাই করব? उत्तर, 1 आसामी, 2 नंबर चलन, 3 नंबर सर्विस और 4 नंबर खुशी। आसामी माना आत्मार स्थिति, তাই না? তো আত্মার মনের স্থিতি কি, 2 নম্বর চাল চলন কি, 3 নম্বর সেবা কিভাবে করছে, আর 4 নম্বর কত খুশিতে আছে। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं, बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। তো বাবা বলছেন যারা প্রদর্শনী সেবা করছে, সেবাতে ইন্টারেস্ট আছে, যার চালচলন রয়েল আছে, যে খুব খুশিতে থাকে, বাবা বলছেন তো জরুর তার চার্টও ঠিকঠাক চলছে। জ্ঞানযোগ गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किया कितना पुण्य किया इस जीवन में। तो आज के बाबा মনির আয়নাতে নিজেকে নিজে দেখতে বলছে যে কত পাপ আছে কত পুণ্য আছে। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा हैं, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, তাই না? বাবা বলছেন যাচাই করো আর কত টাইম লাগাবো শতপ্রধান হতে, কতটা আমি হয়েছি পুণ্য আত্মা আর কতটা পাপের দাগ এখনো আছে। বাবা বলছে যাচাই করো।
अभी कितने तक पावन बने हैं यह समझ तो सकते हैं ना। নিজেকে নিজের থেকে বেশি তো আর কেউ জানে না। বাবা বলছেন নিজেকে প্রশ্ন করো, আমি শতপ্রধানের কত কাছাকাছি এসছি। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा, यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं हैं। बाबा बोलছে সবাই পাপের খাতা আরও বাকি, আরও পাপ কাটাতে হবে, আরও যোগের চার্ট বাড়াতে হবে। বাবা সন্তুষ্ট না। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं हे आत्मा अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। তাই না? পাপ সম্পূর্ণ কাটানো হয়ে যাবে তবে তো কর্মাতীত হব। তো বাবা বলছেন याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। তাই না? সারা দিন একদম বাবার ইয়াদে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে যাবে, আর বাবার ইয়াদ করার মেহনত করতে পড়ছে না। প্রত্যেকটি কথাতে ভিতরে ভিতরে বাবার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে, তাই না? বাবার আর আমার মধ্যে কানেকশন জুটে গেছে, সেদিক থেকেও কিছু পাচ্ছি, এইরকম ফিলিংস আসবে। তখন বাবা বলছে আর তোমার অভ্যাস করা লাগবে না, এবার অটোমেটিক পাপ কাটতে থাকবে, অটোমেটিক তুমি কর্মাতীত होते থাকবে। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है हम कितना बाप की याद में रहते हैं। বাবা বলছেন নিজেকে প্রশ্ন করো, যাঞ্চ করো, চেকিং করো কতটা বাবার ইয়াদে থাকছি। इसमें गप्पे मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी चलन सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं इनका चार्ट कैसा है। तो की देखबे बाबा? आसामी देखबे, आत्मा के देखबे, और चाल चलन देखबे, और সার্ভিস দেখবে, আর কি দেখবে? কত খুশি স্থিতিতে থাকে সেটাও দেখবে। সেখান থেকে বাবা বুঝবে যে বাচ্চার জ্ঞান যোগ কেমন চলছে। घड़ी घड़ी याद किन को रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, তাই না? সব কুম্ভ মেলাতে মিউজিয়াম চলছে না, তো বাবা তাদের জন্যেও বলছে এই সময় তো সব দিকে প্রচুর প্রদর্শনীগুলোও চলে। তো বাবা বলছে যারা প্রদর্শনী বোঝাতে থাকবে সারা দিন, তো কত খুশি তাদের মধ্যে থাকবে যে এতজন আসছে, এতজনকে বোঝাচ্ছি, আমার জমা হচ্ছে পুণ্য খাতা, তাই না? दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे, घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसी को तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े बरस हैं, कहते हैं यह कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए यह कोई हम थोड़े बताते हैं, ভগবানও বাচ है ना। তো বিনাশ হবে কে বলছে? আমি বলছি না, কে বলছে? ভগবান বলছে। भगवानो बाच तो जरूर सत्य ही होगा ना, इसीलिए बाप समझाते हैं घड़ी घड़ी बोलो यह शिव बाबा की श्रीमत है, हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वो है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है, इसीलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवानो बाच, वो तो एक्यूरेट ही बताएंगे। हम थोड़े जानते थे, बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। লোকেরা সব ইউটিউবে কত প্রেডিকশন দেখায় না যে বিনাশ হবে, তাড়াতাড়ি হবে। বাবা বলছে শুধু বিকে কেন, সারা দুনিয়া এখন বলতে শুরু করেছে যে দিনকাল আর বেশি দিন নেই। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बेहद के हैं ना, तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझा कर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा है यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि, তাই না? যাদব কুল মানা
যাদবকুল বাবা কাকে বলে? বিদেশিদেরকে, যারা মিসাইল বের করে, অ্যাটম বম বানায়, তাই না? যাদবকুল আর কৌরবকুল। কৌরবকুল বাবা কাদের বলে? যারা ভগবানের বিপরীতে, শ্রীমতের বিপরীতে চলে, আসুরি মতে চলে। তো বাবা বলছেন যাদব আর কৌরবদের কি হচ্ছে? विनाशकाले विपरीत बुद्धि काज करছে। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे, তাই না? সব ধর্ম পুস্তকে লেখা আছে লাস্টের সময়ে যখন বিচার হবে, তো যারা ঈশ্বরের মতে চলে, তাই না, তাদেরকে ঈশ্বর ক্ষমা করবে, তাই না, তাদেরকে কষ্ট হবে না। तो बाप ने जो तुमको समझाया है वो तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विक्रम बहुत विनाश होते होंगे, তাই না? যারা জ্ঞান সেবাও করছে, বাবা বলছেন ওদেরও বিকর্ম বিনাশ হচ্ছে, তাই না? যোগেও বিকর্ম বিনাশ, তো জ্ঞান সেবাতেও বিকর্ম বিনাশ হচ্ছে। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है, তাই না? বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কি চলা উচিত? রাত দিন যে আমাকে অনেক আত্মার কল্যাণ করে যেতে হবে। तो बाबा कहते बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। तो শিব বাবাও উপর থেকে দেখতে থাকেন কোন বাচ্চাদের নেশা আছে যে আমি অনেক আত্মার কল্যাণ করতে থাকব। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं, তাই না? অন্যের কল্যাণ করা মানে নিজেকে कल्याण करा। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। तो भगवानও स्कॉलरशिप কোন বাচ্চাকে দেবে? যে অনেক আত্মার কল্যাণ করে। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े, कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कि नहीं तकदीरे? যে অন্যদের কল্যাণ করে না, তো বাবা কি বুঝে তকদিরে কি নেই? রাজা ভাগ্য নেই, তাই না? সত্যযুগে তো যাবেই, কিন্তু যে সবাইয়ের কল্যাণ করবে সে রাজা বাচ্চা হবে। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर यह सर्विस के लायक हैं, बंधन मुक्त भी हैं, तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त हैं तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है, यह कोई कॉमन मत नहीं है, सत्य माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, তাই না? গতকালও বাবা বলছিল 84 জন্মের পাঠ শেষ হলো, তাই না? কত অ্যাড্রেস ঠিকানা, কত ঘর বাড়ি, কত মাতা পিতার কোল ঘুরে নিলাম। বাবা বলছে এবার তোমার বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। अब बेहद सुख का बरसा लो। বাবা এবার সত্যযুগের বেহদ সুখ, তার বর্ষার অধিকারী বাচ্চাদেরকে দিতে চায়। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। यह किसी को पता नहीं कि 5,000 बरस का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो, তাই না? যখন কুম্ভ মেলার সাধক সাধিকারা সবাইকে বলে দিচ্ছে লাস্ট কুম্ভ আছে, এরপরে কলিযুগ
বিনাশ হয়ে যাবে, শতযুগ আসবে, তো ভাবো যারা নন বিকে আছে তাদের কেমন ভয় হচ্ছে, কি হবে দুনিয়া, কি হবে বাল বাচ্চা, তাই না? তো বাবা বলছেন যে বেচারাগুলো খুব অন্ধকারে আছে, আর বাবার বাচ্চাগুলো তো বুঝে গেছে না, তাদের মনে তো অন্ধকার নেই, আলো হয়ে গেছে। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे, यह तो गायन है। भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। কুম্ভকর্ণের কথা আছে না, লাস্টের সময় ঢোল পিটিয়ে তাকে উঠাতে হলো, সে আর উঠবেই না, দুনিয়া শেষ হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন সারা দুনিয়া ভম্বর আগ লেগে গেল, তাও কুম্ভকর্ণের ঘুমে ঘুমাচ্ছে অনেকেরা। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, ऊंचे ते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं, ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। তাই না, শিব বাবাও দুনিয়ার বিনাশ আটকাতে পারবে না, তাই না? ভগবানের ইচ্ছাতে ড্রামা চলে না, ড্রামার ইচ্ছাতে শিব বাবাকেও রোল প্লে করতে হয়। अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड्डियां मारते हैं, हे भगवान, परंतु भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान को तो तुमने बुलाया है, आकर विनाश करो, पति दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो, मैं करता नहीं हूँ, यह तो ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा बोलছে আমি বিনাশ করি না, বিনাশ তো ড্রামাতে লেখা আছে হবে। खूने नाहक खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते, भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो, তাই না? বাবা বলছেন ভালো করে না পড়লে দুনিয়াতেও বোকা খেতে হয়, তাই না? দুনিয়ার মাতা পিতাও ভালোবাসে না, এ কী রে ভাই একটু ভালো করে পড়বে না, তাই না? তো শিব বাবাও দেখে না যে বাচ্চাটা পড়াতে গাফিলতি করে, ভালো মতন পড়বে না, তো বাবারও তো মনে আসে না যে কেমন বাচ্চা হলো এটা। तो सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हाट निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे फायदा क्या, करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं, भगवान को याद ही इसलिए करते हैं। हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ, हम पति दुनिया में रहे बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात ही होती नहीं, তাই না? দুটো যুগ ধরে কোনো रोग অসুখ হবেই না। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो, यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे, पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे, তাই না? বাবা বারবার বলছেন পাপ কাটাও, প্রচুর বোঝা আছে মাথার উপরে, পাপ না কাটালে কষ্ট পেতে হবে। बहुत सजाएं खाएंगे, अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते, पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है, समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, তাই না? শিব বাবা বলছেন এটা সেই গৃহস্থ আশ্রম নয় যেটা ভগবান বানিয়েছিল, ভগবান লক্ষ্মীনারায়ণের মতন গৃহস্থ আশ্রম বানিয়েছিল। पाप आत्माएं नहीं थे, यहाँ पाप आत्माएं हैं इसीलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ यह मरा, मौत तो मुख खोल कर खड़ा है, अचानक हार्ट फेल हो जाता है। यहाँ है ही काग बिष्टा समान सुख, वहाँ तो तुमको अथाह सुख है, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा,
न गर्मी न ठंडी होगी, सदैव বাহারি মৌসুম হোগা। তাই না? সেখানে শীত গরম এগুলোও সহ্য করতে হবে না। বাবা বলছে সবসময় কি থাকবে? সদাবাহার, মানে চির বসন্ত থাকবে। তত্ত্ব भी ऑर्डर में रहते हैं। বাবা বলে না যে ওখানে বৃষ্টিও কেমন হবে, একে তো রাত্রেবেলা, তারপরে আবার ফুহারার মতো, যেন জল দেয়া না, তো কেমন ভাবে হয়, মানে সেটাও না, জল দেবার মতনও না, হ্যাঁ মানে একদম কুয়াশা কুয়াশা মতন, তাই না, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो। आकर पावन दुनिया स्थापना करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवानों वाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। তাই না? সব দেখছিলেন না কুম্ভ মেলাতে কি সুন্দর সুন্দর প্রদর্শনী লাগিয়েছে বাবার বাচ্চাগুলো, তাই না? याद में रहने से नशा चढ़ेगा, तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतो हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। বাবা বলছে লাস্টের সময় সবাইয়ের হিসাব চুক্তি হয়ে যাবে, তো যখন হিসাব চুক্তি করে নেবে তো শুদ্ধ আত্মা তো এই দুনিয়া আর থাকবে না, তো নতুন দুনিয়া বাবাকে বানাতে হবে। फिर ब्रांचेज खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया। सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल न सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तो সত্যযুগের ভিত্তি স্থাপনা করতে কে এসছেন? নিজে শিব বাবা এসছেন। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो, तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ यह भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे, वो भी रंग हो गया। अच्छी रीति समझ कर बोले ओरली तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना, सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जर्जरी भूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वो निकल आएंगे, नंबरवार तो है ना। सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं, कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। বাবা বলছেন কেউ একটুও যদি শুনেছে সেও স্বর্গে আসবে, কিন্তু কোন স্বর্গে আসবে? পুরুষার্থ করতে হবে না, না হলে তো তেতা যুগের স্বর্গে আসবে। यह है बेहद की पढ़ाई जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। তাই না? যে আগে সম্পূর্ণ হলো সে পরম ধামে সিট বুক করে নিল, কৃষ্ণের কাছাকাছির সিট, তাই না? তো যে লাস্টে সম্পূর্ণ হবে তো সে কখন আসবে? ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত আসবে। তো বাবা বলছেন কে আগে সম্পূর্ণ হবে, কে আগে পাপ কাটাবে, কে আগে কর্মাতীত হবে, সেই হিসাবেই তো নম্বর হবে না। तो भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। तो আমরা সব কোনটাতে যাব? কোনটাতে যাব? হ্যাঁ, শতযুগে যাব তো? আর শতযুগের শুরুয়াতে যাব তো? হ্যাঁ, না পরে পরে আসবো? তো ডিপেন্ড করে তো নিজের উপরে। আজকেই তো বাবা বলল না যে কতটা শতপ্রধানের কাছাকাছি এসেছি, সেটা দেখতে হবে, কতটা কর্মাতীত হয়েছি দেখতে হবে। तो यह समझने की बातें हैं, बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। সবার কাছে মায়ার পরীক্ষা আসবে, সবাই একরস থাকতে পারবে না। কেন? রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে।
राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए, प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, उनको श्रीमत मिली जिससे यह बने, फिर यह थोड़े ही कोई से राय लेंगे, वजीर आदि कुछ नहीं होते। সত্যতেতা যুগে রাজার কাছে কোনো মন্ত্রী, কোনো সেনাপতি, কোনো সৈন্য এইগুলো লাগবে না, তাই না? কোনো কোর্ট কচহরি থাকবে না। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर, एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं, यहाँ तो पंचायती राज्य है ना। আর এখন তো শাসন কে করে? শুধু वजीर আর वजीर, মিনিস্টার আর মিনিস্টার, রাজা আর কেউ নেই। এক কি মত না মিলে दूसरे से, এবার এতগুলো মাথা কাজ করলে কি হবে? একজনের মত আলাদা, আরেকজনের মত আলাদা, তাই না? तो बाबा बोलছেন एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में न आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, वहाँ तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ড্রামা। বাবা গতকালও বলছিল না, যত ভক্তি করেছো, যত পুজো আর্চা করেছো, তোমার ফল দিতে আমি এসেছি। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का बरसा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नर्क में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े ही कोई रहमदिल कह बुलाएंगे, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। यह अपनी बड़ाई नहीं करते, তাই না? ব্রহ্মা বাবা বলছে নম্বর 1 তমো প্রধান হলো, তো আবার নম্বর 1 সতো প্রধান হলো। बड़ाई तो एक की है, लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वो है ना। ऊंचे ते ऊंच भगवान, वो बनाते भी ऊंच हैं। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे। তো সবাই এখানে কি করতে এসছি? নারী থেকে লক্ষ্মীর মতন, নর থেকে নারায়ণ মতন হতে। শিওর? সবাই লক্ষ্য ওটা? সবাই সেই লক্ষ্য নিয়ে এসেছি? না একটু বাবার কথা শুনবো, বেশ হয়ে গেল? লক্ষ্য টক্ষ্য কিছু নেই, এইরকম নেই তো? না লক্ষ্য পাক্কা আছে যে আমি হবই এরকম? तो बाबा बोलছেন तो फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। तो हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। আগে ঘরে ঘরে হতো না সত্যনারায়ণ কথা, বাবা বলছেন এই হচ্ছে সেই আসল সত্যনারায়ণ কথা। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, यह राजधानी स्थापना हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। যেমন অনেক রাজা চাই, রাজ পরিবার চাই, রাজ দরবার চাই, তেমন অনেক প্রজাও চাই, অত দাস দাসীও চাই। বাবা বলছেন যেমন পুরুষার্থ তেমন পথ। तो आश्चर्यपत सुनंती कथनती फारकती देवंती, फिर वापिस भी आ जाते हैं, তাই না?
বাবা বলছেন পাক্কা প্রমিস তো, ভাগন্তি কেউ নেই তো, পাক্কা প্রমিস, যাই পরিস্থিতি আসুক, যাই পরিস্থিতি, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ কোনো দিন ছাড়বো না, তাই না? চাহে সবাই বাবাকে ছেড়ে চলে যাক, কিন্তু আমি ছাড়বো না। এরকম পাক্কা প্রমিস তো বাবার সঙ্গে। तो बाबा बोलचन जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते ही हैं गरीब देह सहित, और कोई भी याद न रहे बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वो याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं, তাই না? শিব বাবা বলছেন আমার বাচ্চাগুলোর মধ্যেও কি আছে, কেউ উত্তম আছে, কেউ মধ্যম আছে, কেউ কনিষ্ঠ আছে। আমরা কি আছি? পাক্কা উত্তম আছি, হ্যাঁ? तो बाबा बोलचन दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं यह पति दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्ति बाज तो है ना, তাই না? কেউ যজ্ঞের জন্যে ভালো সেবা করে তো তার প্রতি রিগার্ডও রাখতে হয়। नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। तो बाबा की করতে এসছেন সবাইকে होली बनाते, पवित्र बनाते। यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, इस खेल में मेरा भी পাঠ है। তো এখন আমরা ভাগ্যবান আছি শিব বাবার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে যতটাই হোক বাবার সহযোগী মদতগার বাচ্চা হয়েছি, ভগবানের সঙ্গে পাঠ প্লে করছি, তাই না? কত ফেমাস গল্প আছে না, যে রাম যখন সেতু বানাচ্ছিল তখন ওই একটা কি কাঠ বিড়ালির গল্প আছে না, হ্যাঁ? তো এইটুকুই হোক, অল্পটুকুই হোক, কিন্তু বাবার মদতগার তো হয়েছি, তাই না? ভগবানের কাজে তো হেল্প করেছি, তাই না? তো বাবা বলছেন इस खेल में मेरा भी पाठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है। अपने चार्ट को देखते जांच करनी है। কি চেকিং করব? চার্ট দেখে কি চেকিং করব? कि कितने पुण्य जमा है, কত পুণ্য খাতা জমা করেছি। বাবা আজকে গান শোনালো না, कितना पाप किया कितना पुण्य किया इस जीवन में। तो आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है, কত শত প্রধান হয়েছি আর কতটা পাপ কাটাতে বাকি। याद में रहकर, याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकत करने हैं। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकत करने हैं। তো হিসাব চুক্ত করব কিভাবে? ইয়াদে থেকে, না পানিশমেন্ট খেয়ে?
यादें पाप काटाबो। दूसरा नंबर, स्कॉलरशिप लेने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन, सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। तो बाबा बोलছেন বাবার প্রিয় কারা? বাবার প্রিয় কারা হবে? যারা অনেক আত্মার কল্যাণ করে, যারা বাবার सर्विसेबल बच्चा। वरदान, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले, सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव, आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो, फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक, जो दूर दूर तक आत्माओं को, आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, जो दूर दूर तक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे, वर्षे का अधिकारी बना दे। तो आज के की ड्रेस पड़े থাকবো, ডবল লাইট ফরিস্তা দেহধারী, তাই না? বাবা বলছেন এমন ধারণ করে থাকো যাতে দূর থেকে দেখেই কেউ বুঝে যাবে যে কেউ ফরিস্তা আছে, তাই না? इसके लिए ज्ञान मूर्त, इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त, और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती, এটা থাক ওই সামনে, ওটা সামনে দাও। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो, उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। तो कखन उड़ती कला हबे? যখন ইয়াদে থাকবো, জ্ঞান মূরত থাকবো, যোগিত আত্মা হব আর দিব্য গুণের ধারণা মূরত আত্মা হব, তবে উড়তি কলা হবে, তাই না? শুধু ফরিস্তা ড্রেস পরলে হবে না, জ্ঞানিত আত্মা, যোগিত আত্মা আর দিব্য গুণের ধারণা আত্মাও হতে হবে। आपकी उड़ती कला ही, आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते, आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते
फरिश्ता सो देवता स्वरूप का, आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदाता पन की स्टेज है। यही विधाता वरदाता पन की स्टेज है। তো বুঝতে পারলাম বাবা আমাদেরকে কেমন দেখতে চায়। যে আমাদেরকে দেখবে সে যেন আমাদের ভিতরে ফরিস্তা আর দেবতা সাক্ষাৎকার করে। ওই জন্যে বাবা পুরুষার্থ কি বলল, এক তো ডবল লাইট সূক্ষ্ম দেহ ফরিস্তা দেহ ধারণ করে চলাফেরা করব, আর 2 নম্বর জ্ঞান যোগ আর গুণে নিজেকে শৃঙ্গার ধারণ করব, তবে ফরিস্তা সো দেবতা বা উড়তি কলাবালি আত্মা হব। বাবা আমাদেরকে এই রূপে দেখতে চায়। स्लोगन, औरों के मन के भावों को जानने के लिए, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में, सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। তো বাবা বলছেন যেমন স্থির জল থাকলে ছবি স্পষ্ট দেখা যায়, ওই রকম যদি আমাদের মন বাবার ইয়াদে থাকে তাহলে আমাদের মনও স্থির জলের মতন হবে। আর যে আমাদের সামনে আসবে তার ভাব তার মধ্যে রিফ্লেক্ট হবে, তাই না? মানে অন্যের মনের ভাব বুঝতে পার। আজকে যোগের জন্য अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो आज के কিভাবে সকাশ সেবা করব। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। तो आज के अटेंशन की থাকবে চাহে বিকে চাহে নন বিকে, সবার প্রতি আমার বল কথা ভাষা ব্যবহার কর্ম ব্যবহার আমার কেমন থাকবে, শুভচিন্তকের। जिसकी मनसा शक्तिशाली বা শুভ होगी, বাবা তো আজকে বলেই দিয়েছে শক্তিশালী স্থিতিতে থাকতে হবে। কোন স্থিতিতে? কোন স্থিতিতে থাকতে হবে আজকে সারাদিন? ডবল লাইট ফরিস্তা সুদেবতা, তাই না? বিধাতা বরদাতা স্টেজ। তো বাবা বলছেন তো जिसकी मनसा शक्तिशाली বা शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। বাবা গতকালও বলেছিল মনসা সেবা কার সাকসেস হবে? এক শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সংকল্প মানে স্বমানের অভ্যাস, 2 ব্যর্থ থেকে মুক্তি, আর 3 শুভচিন্তক, তাই না? তবে সে যা সংকল্প করবে সে সংকল্প সিদ্ধি হবে, তাই না? তো আজকে বাবাও কালকেরই আবার রিপিট করালো, তাই না? শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফরিস্তার সমানে থাকবো, শুভচিন্তক হব, তাই না? मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी।
তো যার মনসা শক্তিশালী, সমানে থাকে, যোগযুক্ত থাকে, তাই না? বাবা আরেকটা আজকে অ্যাড করে দিল, বাবার সঙ্গে কানেক্টেড থাকবে, তো তার মনসা সেবা সাকসেস হবে, তাই না? তো মনে থাকবে কার সাকসেস হবে? এক শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সমান ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি, 2 শুভচিন্তক, 3 ব্যর্থ থেকে মুক্ত, আর 4 যোগযুক্ত অবস্থা, লাইট মাইট আসছে বাবার থেকে, তাই না? ওম শান্তি।